Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना of 12th class sociology. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए। संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है? संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत यह बताता है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के सभी स्तरों से जुड़ी होती है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के सभी स्तरों से जुड़ी होती है तथा प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की 3 आधारभूत अवस्थाएं होती हैं। जनसंख्या वृद्धि की 3 आधारभूत अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था प्राथमिक अवस्था। चूँकि ये देश अल्प विकसित तथा तकनीकी रूप से पिछड़े होते हैं, ये देश अल्प विकसित तथा तकनीकी रूप से पिछड़े होते हैं, अतः समाज में जनसंख्या की वृद्धि कम होती है। ठीक है, इस तरह के समाजों में जैसे कि अफ्रीका जन्म दर उच्च होती है क्योंकि लोग छोटे परिवार से होने वाले लाभों से अनभिज्ञ होते हैं। छोटे परिवारों से होने वाले लाभों से अनभिज्ञ होते हैं, वे शिक्षित नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मृत्यु दर भी उच्च होती है क्योंकि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, अतएव जनसंख्या कम होती है। ठीक है, द्वितीय अवस्था देखेंगे। पहले हमने प्रथम अवस्था देखी थी, अब हम द्वितीय अवस्था देखेंगे। ठीक है, द्वितीय अवस्था विकासशील देश जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों का ही स्तर बहुत ऊंचा होता है। विकासशील देश जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों का ही स्तर ऊंचा होता है। विशुद्ध समवृद्धि दर भी निम्न होती है। जन्म दर ऊंची होती है क्योंकि इन देशों का समाज पुरुष प्रमुख होता है तथा पुरुष ही यह निर्णय करते हैं कि कितने बच्चों को जन्म दिया जाए। वे बालकों को प्राथमिकता देते हैं। लोग अज्ञानी तथा अशिक्षित होते हैं। मृत्यु दर भी उच्च होती है क्योंकि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तृतीय अवस्था विकसित देश जन्म दर कम होती है क्योंकि लोग शिक्षित और जागरूक होते हैं। जन्म दर कम होती है क्योंकि लोग शिक्षित और जागरूक होते हैं तथा गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग करते हैं। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धि के कारण मृत्यु दर भी कम होती है, अतः जनसंख्या कम होती है। ठीक है, संक्रमण अवस्था देखेंगे। पिछड़ापन तथा निपुण जनसंख्या के बीच की अवस्था। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि की दर काफ़ी ऊंची होती है, जबकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, पोषण तथा आधुनिक चिकित्सा तकनीकी के कारण मृत्यु दर में कमी आती है। इसी कारण से संक्रमण काल जनसंख्या विस्फोट से जुड़ा होता है। ठीक है, इसी कारण से संक्रमण काल जनसंख्या विस्फोट से जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मोलथस का यह विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती है, अपरिहार्य है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट मोलथस का मानना था कि जीवन निर्वाह के साधनों की तुलना में मानवीय जनसंख्या की वृद्धि की दर तेज होती है।
ठीक है। जीवन निर्वाह के साधनों की तुलना में मानवीय जनसंख्या की वृद्धि की दर तेजी होती है। इनका कहना था कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है, जबकि कृषि का उत्पादन अंकगणितीय गति से होता है। मोल्थस का एक ऐसा विश्वास था कि जनसंख्या पर नियंत्रण का प्राकृतिक निरोध, जैसे अकाल, बीमारियां इत्यादि, अवश्यभावी है। यह खाद्य आपूर्ति तथा जनसंख्या वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने का प्राकृतिक तरीका है। ठीक है। उसके अनुसार इस तरह के प्राकृतिक निरोध काफ़ी कष्टकारी तथा कठिन होते हैं। उसके अनुसार इस तरह के प्राकृतिक निरोध काफ़ी कष्टकारी तथा कठिन होते हैं। यद्यपि यह जनसंख्या तथा आजीविका के बीच संतुलन का काम मृत्यु दर में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है? कारण स्पष्ट कीजिए कि मृत्यु दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है। मृत्यु दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है, जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है। ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। जनसांख्यिकी में जन्म दर तथा मृत्यु दर आधारभूत अवधारणाएं। जनसांख्यिकी में जन्म दर तथा मृत्यु दर आधारभूत अवधारणाएं हैं। जन्म दर से तात्पर्य एक विशेष क्षेत्र में जो एक पूरा देश, राज्य अथवा कोई प्रादेशिक इकाई हो सकता है। एक निर्धारित अवधि के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या से है। ठीक है। बच्चे के जन्म दर को निम्नलिखित अवधि से व्यक्त किया जाता है। बच्चे के जन्म दर को निम्न अवधि विधि से व्यक्त किया जाता है, जैसे B/P इंटू 100। ठीक है। B जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या और P संपूर्ण जनसंख्या। ठीक है। यह एक बच्चा जन्म दर है, यह एक कच्चा जन्म दर है, क्योंकि इसमें आयु को व्यक्त करने वाले अनुपात को शामिल नहीं किया गया है। जन्म दर को एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वालों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है। जन्म दर पर उल्लेखनीय रूप से विवाह की आयु, प्रजनन क्षमता, वातावरण की स्थितियों, सामाजिक स्थितियों, धार्मिक विश्वासों तथा शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। मृत्यु दर से तात्पर्य एक विशेष क्षेत्र में जो एक पूरा देश, राज्य अथवा कोई प्रादेशिक इकाई हो सकता है, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कौन कौन से राज्य जनसंख्या समृद्धि के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त कर चुके हैं? भारत के कौन कौन से राज्य जनसंख्या समृद्धि के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त कर चुके हैं अथवा प्राप्ति के बहुत नज़दीक है? कौन से राज्यों में अब भी जनसंख्या समृद्धि की दरें बहुत ऊंची है? आपकी राय में इन क्षेत्रीय अंतरों में क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। प्रतिस्थापन स्तर से तात्पर्य उस समृद्धि की दर से है जो पुरानी पीढ़ी के लोगों के मरने के उपरांत उस स्थान की पूर्ति के लिए नई पीढ़ी के लिए आवश्यक होती है। प्रतिस्थापन स्तर से आराम यह भी है कि 2 बच्चों के जन्म के साथ ही प्रतिस्थापन स्तर पूरा हो सकता है। 2 बच्चों के जन्म के साथ ही प्रतिस्थापन स्तर पूरा हो जाता है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करने वाले राज्य तमिलनाडु, केरल, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब। ये जनसंख्या वृद्धि के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करने वाले राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि के निकटतम प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करने वाले राज्य।
जनसंख्या वृद्धि के निकटतम प्रतिस्थापन को स्तर प्राप्त करने वाले राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल। ठीक है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्षेत्र तथा क्षेत्रीय विभिन्नताएं। विभिन्न प्रदेशों के साक्षरता प्रतिशत में विभिन्नता। विभिन्न प्रदेशों की सामाजिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न है। विभिन्न प्रदेशों की सामाजिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न है। आतंकवाद, युद्ध जैसी स्थिति तथा उपद्रव की स्थिति जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में विद्यमान है। ठीक है। विभिन्न राज्यों में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विभिन्नता। विभिन्न राज्यों में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विभिन्नता। गरीबी रेखा से नीचे BPL, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा में है। ठीक है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा में है। सामाजिक सांस्कृतिक संस्कार। लोगों का एक ऐसा धार्मिक विश्वास है कि अधिक बच्चा का मतलब उनके आपके उपार्जन के लिए अधिक हाथ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी अन्य देश की तुलना में भारत में अधिक मातृ मृत्यु दर के कौन से कारण जिम्मेदार है? इस समस्या पर काबू पाने हेतु भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में अधिक मातृ मृत्यु दर के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में अधिक मातृ मृत्यु दर के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार है। ठीक है। पिछड़ापन तथा गरीबी तथा पिछड़ापन, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, शिक्षा तथा जागरूकता की कमी। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होना, शिक्षा तथा जागरूकता की कमी होना। ठीक है। इस समस्या पर काबू पाने हेतु भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन 264 जिलों में प्रभावकारी कदम उठाने की घोषणा की है। उन 264 जिलों में प्रभावकारी कदम उठाने की घोषणा की जहां लगभग 70% मातृ तथा शिशु मृत्यु होती है। जहां पर 70% मातृ तथा शिशु मृत्यु होती है। ठीक है। भारत सरकार गंभीरतापूर्वक एक मातृ तथा शिशु खोज पद्धति का क्रियान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत गर्भ धारण करने वाली प्रत्येक महिला की सूची बनाई जाएगी, ताकि उनका प्रसव पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसवोत्तर देखभाल तथा नवजात बच्चों का प्रतिरक्षण किया जा सके। ठीक है। ताकि उनका प्रसव से पहले प्रसव पूर्ण देखभाल, संस्थागत प्रसवोत्तर देखभाल तथा नवजीवन बच्चे का प्रतिरक्षण किया जा सके। ठीक है। भारत सरकार मातृत्व, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन हेतु प्रतिबद्ध है तथा इसने विशेष तौर पर महिला तथा बाल स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु 3.5 बिलियन खर्च करने की घोषणा की है। ठीक है।